हाँ, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। तो समय बचाने के लिए फिर से कुछ क्वेश्चन लिख लिया हमने। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, पूरा मैट्रिक्स बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेजेंगे। अपना नाम और फोटो लगा दीजिएगा, इससे हम पहचान लें कि आप कौन है, तभी हम बताएंगे। बिना नाम लिखे सीधे क्वेश्चन पूछने पर हम नहीं बताएंगे। अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम जरूर दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर, या इसी वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो, बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बी के बराबर है। ये तो कहने की बात है, इसमें मतलब कि यहाँ कोई विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं है कि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है। यहाँ से ध्यान देना है, प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ से ध्यान देना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो प्रूव करना है यह सिमेट्रिक है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो प्रूव करना है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ध्यान दीजिए, केस 1 आधा हम बनाएंगे। लेट इफ ए इज सिमेट्रिक तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए, ये होता है। जब ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए। केस 2, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक तो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। अब प्रूव करना है कि जब ए सिमेट्रिक है तो यह भी सिमेट्रिक रहेगा। जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक, वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट पी बराबर बी का ट्रांसपोज ए बी। अब सोचो कि सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाना होगा। हमें दिखाना होगा पी का ट्रांसपोज बराबर बी, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और यहाँ पर हम मान लेंगे Q बराबर, हम लोग मान लेते हैं B का ट्रांसपोज ए बी। अब इसे स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, Q का ट्रांसपोज बराबर माइनस Q। यही ना क्वेश्चन में है। क्या बोल रहा है कि जब A सिमेट्रिक रहेगा तो यह सिमेट्रिक है। तो A सिमेट्रिक होगा यानी A का ट्रांसपोज बराबर A, तो इसे सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमने इसको मान लिया, तो ये बराबर ये दिखाना होगा। और जब ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो ये होगा, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए Q मान लेंगे, QT बराबर ये दिखाना होगा। तो चलिए इसे माना इक्वेशन नंबर 1। दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज लिया। सिमेट्रिक इसका ट्रांसपोज का हमने बताया था रूल, उलट जाता है। ये पहले हो जाएगा, बीच वाला यही, ये लास्ट में हो जाएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दोनों ट्रांसपोज गायब होके क्या बच जाता है मालूम है हमें। और चूंकि यह सिमेट्रिक, यहीं पर वो भी सवाल बन गया, चूंकि यह सिमेट्रिक है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ए फ्रॉम 1 एंड 2 बी बराबर किसके, इसलिए जो हमने माना था वो क्या हो गया, सिमेट्रिक। फिर से देखिए, हमने इसको मान लिया पी। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या प्रूव करना है, दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज लिया। रिवर्सल लॉ में हमारा यह उलट जाता है, ये पहले हो गया, यह बीच में रहा, यह फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज अलग आ जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज गायब हो जाएगा। चूंकि ए हमारा सिमेट्रिक डिवीजन है, ए ट्रांसपोज बराबर ए हो गया। अब यहाँ से 1 से और 2 से दोनों सेम रह गया, तो ई बराबर किसके हो गया, पी। ठीक है, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। सोचो
यही चीज जब यहाँ लेकर चलेंगे तो ए टी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ए, तो बाहर हो जाएगा माइनस, तो क्यू बराबर किसके हो जाएगा, माइनस क्यू टू, तो क्या हो जाएगा, यह स्क्यू सिमेट्रिक। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी बन जाएगा यह। अब वहां से ये जो क्वेश्चन दे रहा है, इसको बनाने के लिए तो हम लोग पहले बनाए थे कि ए को एक मैट्रिक्स मान लिए थे। ए को हमने एक मैट्रिक्स मान लिया था, एक्स वाई यू भी करके, और वहाँ पर ए की जगह रख करके मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाला था, पहले एक्सरसाइज में था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोर्ड में जरूरी चीज़ है कि क्वेश्चन में जो गिवन है वो जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार सोल्व करना। किसी भी क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से सोल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो बोल रहा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स, तो ए की जगह अगर हम लोग जैसा पहले बनाए थे अपने मन से ऐसा कुछ मान कर रख के निकाले थे, ऐसे निकालेंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए कंसेप्ट ऑफ इनवर्स, हम लोग सबसे पहले इस सवाल को बनाते हैं। तो लेट बी बराबर इसको सी मान लेते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ऐसा करेंगे एग्जाम में तो फायदा रहेगा। इसकी जगह हमने बी लिख दिया, ये तो ए ही है, ए रह गया सी, हमें ए निकालना है तो बी को उधर ले जाना है, तो डिवाइड नहीं होगा। ये दोनों तरफ पहले हम लोग इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रहे यहाँ पर लेफ्ट में की, इधर भी लेफ्ट में करेंगे, तो यहाँ ये बन जाएगा आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं। अब देखो, सोचो तुमको यहाँ क्या करना है। तुमको सबसे पहले इस b का निकालना है इन्वर्स। अब इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, कोफैक्टर की मदद से। जो भी तुम b का इन्वर्स निकालोगे, जो भी चीज निकालोगे, इस b का इन्वर्स निकाल कर यहाँ रख देंगे, और सी मैट्रिक्स जो हमने मान रखा है वो यहाँ रख देंगे। तो b का जो इन्वर्स निकलेगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर ये आएगा। क्योंकि इन्वर्स निकालने में बहुत समय लगता है और वह बोरिंग काम है, आप जानते हैं कैसे इन्वर्स निकाला जाता है, तो फालतू में कोफैक्टर के पीछे क्यों आप अपना कर लीजिएगा। तो आपका ए का आंसर आएगा 6 2 11/2 2। हो सकता है ये कुछ और भी आए, लेकिन मेरे ख्याल से यही आंसर आना चाहिए। क्या प्रोसेस रहा, समझ गए आप लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, इसको मान लिया, क्वेश्चन लिखा, इसकी जगह बी लिखा, इसकी जगह सी लिखा, हमें ए निकालना है, इस बी को हटाना होगा, दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ लेफ्ट में करेंगे तो यहाँ भी लेफ्ट में करेंगे, तो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी। मैट्रिक्स और आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, तो हमको बच जाएगा यह। अब हमको ए निकालने के लिए इसका इन्वर्स निकालना होगा, किसी भी तरीके से हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। इसका इन्वर्स हम निकालेंगे और जो भी इसका इन्वर्स होगा वो यहाँ रख देंगे इसकी जगह। सी हमें मालूम है, यहाँ रखेंगे और इसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये आंसर आएगा। ये करके आप लोग चेकअप कर देंगे। और इसी तरीके से सोचें, अगर ये हमें, हालांकि यहाँ इस अगले क्वेश्चन में हमको नहीं मालूम है कि किस मेथड से बताना है, यहाँ नहीं, जैसे कि यहाँ कह दिया था कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स, यहाँ नहीं कह रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस इन्वर्स वाले कंसेप्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। बना के देखिएगा, जरूर होगी। पहले हम बताते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होगी कि ए की जगह मैट्रिक्स मानेंगे। देखिए पहले वाले को फिर उसके साथ इक्वल टू
भाई यहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर इसके बाद वेरिएबल के साथ थोड़ा बहुत अजीब हो जाएगा। तो यहाँ कह नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स से निकालने में फ़ायदा होगा। देख लीजिए कैसे, यहाँ ऐसे ही बन सकता है लेकिन समस्या होगी। हम लोग क्या करते हैं, लेट बी बराबर एंड सी बराबर 2 1 3 2 -3 2 5 -3, दिस इज योर आई, मालूम है। क्वेश्चन लिखा जाए, इसकी जगह लिख दो बी या ए या सी बराबर क्या हो गया आई। हमको निकालना है ए, तो ए को छोड़कर बाकी उधर ले जाएंगे। तो इधर पहले बी हटाने के लिए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी जरूरत नहीं लिखने की, लेकिन स्टेप है, लिख दिया जाए। यहाँ से आई की जरूरत नहीं इनवर्स के साथ, यहाँ से भी आई हटा देंगे। अब यहाँ से सी हटाना है, तो ध्यान रहे चूंकि यहाँ राइट साइड में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमें आइडेंटिटी। अब हमें ए निकालने के लिए बी का इन्वर्स निकाल लें, सी का इन्वर्स निकालें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, निकल जाएगा। देखो एक और चीज़ है, इन्वर्स निकालने में थोड़ा सा टेंशन है, बहुत भारी चीज़ नहीं है, लेंदी है कि पहले को फैक्टर निकालें। चलो ये 4 गो एलिमेंट है तो निकल जाएगा, लेकिन जिसमें 3 गुना 3 ऑर्डर वाले का इन्वर्स निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमने यह पढ़ रखा था कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 2 का इन्वर्स निकालना, 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से ज़्यादा बेटर रहेगा 1 का निकालना। तो पहले सी और बाद में बी को इंटू करें, उसका इन्वर्स निकालने हमें ज़्यादा आसान रहेगा। और ये आप करेंगे और करके आंसर पाएंगे। तो आंसर हम लिख देते हैं कि आपको क्या आंसर आएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है 1101। सॉरी, हो सकता है कि हम गलती उतार लिए हों, लेकिन यही मेरे ख्याल से है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। If A satisfies the equation x cube minus 5x square plus 4x plus lambda बराबर 0 and A inverse exists, to find value of lambda। यही क्वेश्चन है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसी पर बेस्ड बनेगा। ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारे पास ऐसा सिस्टम है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, यही बात है, ठीक है। लैम्डा के साथ हम इनटू में आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 4a प्लस लैम्डा आइडेंटिटी बराबर 0। अब आइडेंटिटी वाले को जैसा हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था, एक तरफ रख देते हैं, अब बाकी सब एक तरफ। ए क्यू उधर चला गया, माइनस हो गया, या प्लस हो गया, माइनस हो गया।
अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तीन बार लिख दिया, दो बार लिख दिया, ठीक। तो इनवर्स के साथ आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। ये बन गया आइडेंटिटी, छोड़ दीजिए यहाँ ए स्क्वायर, आइडेंटिटी छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि वहाँ नंबर है। अब ए इनवर्स इक्वल टू वन बाई लैम्डा यही रहा। मेरा सवाल है कि लैम्डा का वैल्यू क्या रहेगा। लैम्डा का वैल्यू ऐसा क्या रहेगा जिससे ए इनवर्स निकलेगा? सोचो, ए कोई मैट्रिक्स रहेगा, नहीं लिखा था, क्वेश्चन लिखना चाहिए था हमको। ए यानी मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स रहेगा तो ए स्क्वायर निकलवे करेगा, ए निकलवे करेगा, आइडेंटिटी रहवे करेगा, यानी इसका मान निकलेगा ही निकलेगा। तो ए इनवर्स निकलने के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या जरूरी है कि लैम्डा का मान 0 नहीं हो और लैम्डा दुनिया का कोई भी नंबर हो। लैम्डा दुनिया का कोई भी नंबर रहेगा लेकिन 0 नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही 0 हो जाएगा समथिंग बटा 0 नॉट डिफाइंड इनवर्स नहीं निकलेगा। यानी ए इनवर्स निकलने के लिए आंसर होगा फाइंड लैम्डा, लैम्डा इज एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। आइए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आ चुका है, बहुत लोग देखते बना लेंगे। हम 1 मिनट समय देंगे और नहीं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर बताइएगा, पहले बनाइएगा, उसके बाद मिलाइएगा आंसर। ए स्क्वायर बराबर बी। पहले इसको वीडियो रोक कर इस क्वेश्चन को बनाएं, फिर उसके बाद आंसर मिलाएं। देखा, ए का स्क्वायर पहले निकाला जाए। ए का स्क्वायर यानी इसे 2 बार इंटू, क्या होगा? कैसे मल्टीप्लाई करना तरीका बताए थे। इसका या इंटू या प्लस या 0 प्लस 0, फिर यहाँ से अल्फा प्लस 1 0 प्लस 1 गिवन है। ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने? बी की जगह क्या लिख दिया हमने? अल्फा स्क्वायर बराबर 1, अल्फा बराबर 1 और -1, अल्फा प्लस 1 बराबर 5, अल्फा बराबर 4। तो यहाँ पर अल्फा का मान 1 -1 4 निकला। 3 चीज। अब जो बात यहाँ कहने जा रहे हैं इसी की चर्चा एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन में था, शुरू वाले एक्सरसाइज में। देखिए, वैसा वैल्यू होना चाहिए जिसको रखने पर ये दोनों बराबर हो जाए। तो अगर 1 रखते हैं अल्फा की जगह तो 1 रखने पर यह दोनों सेम रहेगा। वेरी गुड। क्या यह सेम रहेगा? नहीं, इसलिए 1 हमारा कैंसिल हो गया। -1 रखने पर यह दोनों सेम रहेगा, लेकिन क्या यह दोनों सेम रहेगा? नहीं, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। 4 रखने पर यह सेम रहेगा, लेकिन क्या यह सेम रहेगा? नहीं, यह भी। तो इसका आंसर होगा नॉट एनी वैल्यू अल्फा
फॉर विच ए स्क्वायर बराबर बी, यानी नॉट पॉसिबल। ऐसी क्वेश्चन हुआ होगा एनसीईआरटी में जहाँ लिखा होगा एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्वेश्चन रहा। अब इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।